नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संजय सिंह ने जिस तरीके से ज़मानत की शर्तों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपको पता है ना उनको कुछ शर्तों के साथ ज़मानत मिली है। तो जिस तरीके से उन्होंने शर्तों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उससे मनीष सिसोदिया की ज़मानत मिलने की आस को भी पलीता लगा है। मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार करने के लिए याचिका दी थी कि उनको ज़मानत दी जाए। जिस तरीके से संजय सिंह हर दिन एक्स पर मजमा लगा करके किसी न किसी विवाद को जन्म दे रहे हैं, वो उनके लिए तो घातक है ही। लेकिन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए भी वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों लोग ज़मानत के लिए फड़फड़ा रहे हैं, तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी ज़मानत के लिए आपको पता है बहुत सारे नाटक कर रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत लेने की बात कर रहे हैं। वो हर डाइट ले रहे हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए। वो डायबिटिक हैं, तो वो हर वो चीज़ खा रहे हैं जिससे उनकी शुगर बढ़े। अब संजय सिंह के साथ मनीष और केजरीवाल का ज़िक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी थी। वो जानबूझ करके उन्हें भूलने का नाटक कर रहे हैं। पहले जानते हैं कि वो अभी तक क्या-क्या शिगूफ़े छेड़ चुके हैं, जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे, नहीं छेड़ने चाहिए थे। जेल से निकलते ही संजय सिंह ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, ब्ला-ब्ला। लेकिन हैरान हूँ मैं कि इसका संज्ञान अभी तक किसी भी एजेंसी ने नहीं लिया। उसके बाद सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं वो। उन्हें मिल कर के न जाने उनके कान में क्या कह दिया कि वो उस दिन के बाद से सार्वजनिक नहीं हुई, किसी के सामने नहीं आई, इवन उपवास एपिसोड में भी वो दिखाई नहीं दी, गायब रहीं। हालाँकि कुछ दिन पहले ही जब 31 मार्च को इंडिया अलायंस का रामलीला ग्राउंड में एक एपिसोड होता है, तो उसमें वो दिखाई दी थी। उसके बाद से किसी ने उनको नहीं देखा। अब उन्होंने केजरीवाल के वो संदेश पढ़ने भी बंद कर दिए हैं। हालाँकि कहने के लिए वो 2 नंबर पर हैं। लेकिन आप ही बताइए कि वो किसी भी नंबर पे आपको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि संजय सिंह ऐसा होने नहीं देंगे। संजय सिंह तो आप पर पूरा कब्ज़ा करने की प्लानिंग कर चुके हैं और जो उनकी एक्टिविटी, जो उनके खेल-तमाशे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो ये चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से ना निकलें, मनीष सिसोदिया जेल में ही रहें। यानी कि केजरीवाल की ये जो डाइट पर फाइट शुरू करवाई है ना, इस पे अब वो तमाशा देख रहे हैं और ये शुरुआत भी संजय सिंह की करवाई हुई है। बयान ऐसे दे रहे हैं जिनसे केजरीवाल को लगे कि संजय सिंह को बाहर बड़ी फ़िक्र हो रही है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत में भी संजय पलीते लगा रहे हैं। समझिए कि कैसे? संजय सिंह ज़मानत पर जेल से बाहर हैं और बाहर निकलने के साथ ही इस कदर उन्होंने रायता फैलाया है, जो बाकियों की ज़मानत कहाँ करने की इजाज़त देता है कोर्ट को। कोर्ट तो ये सोचेगा ना कि एक को ज़मानत दी है और वो क्या-क्या बाहर आकर के कर रहा है, तो सवाल उठता है। यहाँ एक और बात गौर करने की है कि संजय सिंह मोदी सरकार के साथ-साथ ईडी और सीबीआई पर भी आरोप लगा रहे हैं। केवल वो ये सब कर रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, यानी कि शराब घोटाले में अभी तक सबको पता है कि 17 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हाई प्रोफ़ाइल भी हैं, आपके सामने ही हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अब बाहर हैं, लेकिन केजरीवाल, के कविता और इसके बावजूद संजय सिंह इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज ही यानी कि शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप ये देखिए कि मतलब किस तरीके से वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो
कहावत बिल्कुल संजय सिंह पे फिट बैठ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि शरत रेड्डी को दिल्ली के शराब नीति घोटाले का किंगपिन बताया जा रहा है, यानी कि सरगना बताया जा रहा है। उसने सीधे-सीधे भाजपा को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। संजय सिंह ने ये भी कहा कि उसे रिश्वत इसलिए दी गई क्योंकि उसे बचाया गया। मतलब जो संजय सिंह के मुँह में आ रहा है, वो ही वो कर रहे हैं। अब इनके झूठ का एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि संजय सिंह ने ये जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पर, 60 करोड़ एंड ब्ला-ब्ला। तो आप इनकी सच्चाई इसी से समझ जाएँगे कि इन्हीं के विधायक ओखला से अमानतुल्लाह, उनकी गिरफ्तारी की वीडियो आपके एक्स हैंडल पे कैसे चलवाई गई, ये संजय सिंह का ही काम था। इन्हें पता था कि अभी तक जो ईडी ने गिरफ्तारियाँ की हैं, उसमें आखिर में गिरफ्तारी हो जाती है, तो इन्होंने अमानतुल्लाह की एक वीडियो बनवा के पहले ही रख ली और अभी उनकी पूछताछ चल रही थी कि इसी दौरान इन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया कि अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हो गई है। एंड बहुत सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे ये वीडियो देखी, रादर नेशनल टीवी पे भी ये खबर चलती है और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी इन्होंने झूठ की साजिश रची, केवल इसलिए कि वो ये कह सकें कि बीजेपी ये सब करवा रही है। अब जब वो रात को घर पहुँचते हैं, तो वो फिर एक वीडियो जारी करते हैं कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि इन सब बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा। जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं, आई मीन ईडी के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट कर लिया है। तो इस पे कम से कम ईडी को तो 2 बात करनी चाहिए थी ना। उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। एक चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है, बंदा अपनी वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया है एंड 2 घंटे के बाद वो कहता है कि नहीं मैं घर में हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पे कुछ तो बात होनी चाहिए, लेकिन संजय सिंह ने ये ड्रामा करके आप देखिए कितने बड़े साजिश करता है ये और झूठ किस तरीके से बोलते हैं, तो किस मुँह से ये कहते हैं कि बीजेपी पे किस मुँह से ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये भी बात सोचने की है। उनके ये जो कृत्य है ना, ये जो झूठ के पुलिंदे बंधे पड़े हैं, ये जेल में जो बाकी के पड़े हुए लोग हैं, उनकी ज़मानत होने के फैसले को भी प्रभावित करेंगे। आज ही की बात करूँ, तो आज का उनका एक्स उसमें जो उन्होंने मजमा लगाया हुआ है, उसमें वो क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है। अब इतना बड़ा झूठ अगर कोई बोल सकता है, अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, उसका वीडियो चलवा दिया अपने अपने आप के ही एक्स के हैंडल से, तो ये कितने बड़े झूठे हैं। मतलब इनसे अगर ये किसी दिन सच भी बोल देंगे ना, तो इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ये वैसे ही रट लगाए हुए हैं, आतिशी मार्लेना भी वही कह रही हैं। उधर सौरभ भारद्वाज भी यही रट लगाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल पे जान को उनके बहुत खतरा है। वो अपनी जान के तो दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। जब उनको वो बी टाइप के शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो उन्हें आम खाने की क्या ज़रूरत है? अब बता रहे हैं कि 3 बार आम खाए हैं। अरे! ज़हर तो इतना सा ही काफ़ी होता है और मतलब जानबूझकर इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो जानबूझ के अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बाहर बैठ के जो रही-सही कसर है, वो संजय सिंह पूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ये जो कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी को भी एंड ऑफ द डे खत्म कर देंगे। अब देखिए, आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की ज़मानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीबीआई की तरफ से भी दलील दी गई। उनका कहना था कि ये अपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। दरअसल इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए याचिका दी हुई थी। तो सिसोदिया की ज़मानत याचिका का ईडी ने विरोध भी किया। अब सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और इस मामले में कोर्ट ने इससे पहले करीब 12 अप्रैल को सीबीआई से
और ईडी से कुछ दस्तावेज़ माँगे थे, वो उनको दे दिए गए। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला तैयार किया, लेकिन अभी वो सुरक्षित है, अभी उसको बताया नहीं गया। तो सिसोदिया के जो वकील हैं, वो अब कोर्ट में उन्होंने एक और याचिका की हुई थी, मतलब बाहर निकलने के लिए ये पगलाए पड़े हैं। कई इनकी याचिकाएँ हैं, कई तरीके से ये ज़मानत के लिए अपनी याचिकाएँ मूव कर रहे हैं। तो एक और अंतरिम ज़मानत की याचिका थी, वो उन्होंने वापस ले ली है, क्योंकि अब इसमें एक मामला, एक फैसला आ गया है, तो अब उन्हें उम्मीद है कि हमें वो फैसला जब सुनाया जाएगा तो इट मे बी पॉज़िटिव, इट मे बी नेगेटिव, मे बी। तो शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया दिल्ली जेल में सज़ा काट रहे हैं। पिछले 26 फरवरी को इफ आई एम राइट, तो उनको पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। वो इतनी बार ज़मानत, कई टाइप की ज़मानत के लिए वो अपील कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी है। फिलहाल उनकी हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी हुई है। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगा और दिल्ली शराब घोटाले में इस समय कई हाई प्रोफाइल लोग हैं, के कविता है, केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं। दिलचस्प तो ये है कि सभी तीनों लोग जेल से निकलने के लिए बेकरार हैं। अब ये कविता लॉजिक दे रही हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार करना है, उनके बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कोर्ट ने कोई बात नहीं सुनी। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार करना है। पहले तो वो ये कह रहे थे कि चुनाव प्रचार के लिए उनको ज़मानत दी जाए। अब जब उन्हें लगा कि ये ज़मानत नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपने हेल्थ ग्राउंड पर अपनी हेल्थ को इतना डैमेज कर रहे हैं वो सब चीज़ें जो उनको नहीं खानी चाहिए, खा कर के, कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिले। नहीं मिली, चल रहा है मामला अभी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनसे माँगे गए हैं ईडी से। और मनीष सिसोदिया, उनका फैसला फ़िलहाल सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन जो संजय सिंह कर रहे हैं, ज़मानत के बाद बाहर आकर के जिस तरीके की इन्होंने बयानबाज़ियाँ की हैं, एक तो इनको ये कहा गया था कि आप शराब घोटाले में, आप कहेंगे कि मैं आपको कुछ पुरानी बातें बता रही हूँ, लेकिन आपको चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी होगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनको ये कहा गया था कि आप शराब घोटाले से और ईडी से जुड़ी कोई बात नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इनका हर दिन मजमे में सवाल ही यही होता है, ईडी पर बात करेंगे, शराब घोटाले पे बात करेंगे, शराब घोटाले का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ेंगे और इस तरीके से ये कहानियाँ बनाते रहते हैं। और ये इनकी कहानियाँ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही लोग इस समय ज़मानत को की राह देख रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से ज़मानत मिल जाए। लेकिन संजय सिंह ऐसा होने नहीं देंगे एंड वो चाहते भी नहीं हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएँ, क्योंकि इस समय उन्होंने पार्टी पे पूरा कब्ज़ा किया हुआ है। उधर जो केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सेकंड हो जाएँ, उसमें वो खुद भी कुछ उस टेस्ट में पास नहीं हुई। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी कि मनीष सिसोदिया का ध्यान कीजिए, ब्ला-ब्ला। यानी कि पार्टी में उनकी अ, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, लोग उन्हें स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और रही-सही कसर संजय सिंह पूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप लाइव में मेरे साथ हैं। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह अपने लिए और अपने साथियों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उस पे आप क्या कहते हैं? हालाँकि दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, केजरीवाल भी कम नहीं है, मनीष सिसोदिया भी कम नहीं है, के कविता तो वैसे ही सारे पूरे मामले की मास्टर माइंड है। क्या कहते हैं आप? एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जाते-जाते नोटिफ़िकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल सके।
अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।